एक गांव में अली नाम का एक लड़का अपने खानदान के साथ रहता है। अली अपने घर में अपने बीमार वालिद यूसुफ और छोटे भाई अहमद के साथ बैठा है। यूसुफ को भी कुछ दिन पहले बुखार हो गया था। अली यूसुफ को दवा पिलाने लगता है। ये लो यूसुफ, थोड़ा सा और पी लो, तुम्हारी सेहत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। भाई मुझे लगता है मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। यूसुफ, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता है हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाई आज तुम्हारी आंखों में परेशानी नजर आ रही है। कुछ नहीं अहमद, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अली दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर एक पुरस्कार सा खत पड़ा हुआ है। वो खत उठाता है और हैरान और परेशान होकर खत पढ़ने लगता है। तुम्हारे वालिद का माजी तुम्हें तबाह कर सकता है। अगर तुम अपने खानदान को बचाना चाहते हो तो कल कदीम दरख्त के नीचे आ जाना। भाई ये खत किसने भेजा है? मैं कल वहां जाऊंगा, तुम घर पर ही रहना और यूसुफ का ख्याल रखना। अली कदीम दरख्त के नीचे पहुंचता है जहां एक पुरस्कार शख्स उसका इंतजार कर रहा होता है। वो पुरस्कार आदमी अली से संजीदगी से कहता है, अरे आओ आओ अली, आ जाओ। तुम्हें यहाँ आने में देर लग गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगा? मुझे अपना दोस्त ही समझो। तुम्हारे खानदान को खतरा लाहक है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि हमारे खानदान को खतरा है? मैं तुम्हारे वालिद के माजी से वाकिफ हूँ। उस्मान नामी आदमी तुम्हारे खानदान को तबाह करना चाहता है। उस्मान? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। वो कौन है? वो तुम्हारे वालिद का भाई है और तुम्हारे वालिद का पुराना दुश्मन है। इसके पास तुम्हारे खानदान को तबाह करने का एक मंसूबा है। तब हमें फातिमा खाला के पास जाना चाहिए, वो हमें बेहतर मशवरा देंगी। अली फातिमा के पास पहुंचता है जो एक पुरानी झोंपड़ी में रहती है। फातिमा एक बूढ़ी औरत है जो अली को रहनुमाई फराहम करती है। बेटा, तुम्हारी आंखों में दर्द नजर आ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? फातिमा खाला, हमें उस्मान से खतरा है। अब तो तुम्हें एक किताब की जरूरत पड़ेगी। अरे फातिमा खाला, ये किताब क्या है और ये हमारे खानदान को कैसे बचाएगी? बेटा, ये किताब एक पुराना राज रखती है। इसमें तुम्हारे खानदान की तारीख लिखी हुई है और इसमें उस्मान को शिकस्त देने का तरीका भी बताया गया है। मेरे खानदान की तारीख? लेकिन मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। बेटा, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें बहुत सी बातों से बचा कर रखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उस राज को जानो। मैं तैयार हूँ, मेरे खानदान की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा, वो किताब जंगल में छुपी हुई है, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। क्या तुम तैयार हो? जी हाँ फातिमा खाला, मैं अपने खानदान के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे और तुम्हारे रास्ते को आसान बनाए। अली जंगल में दाखिल होता है। जंगल गहरा और खतरनाक होता है। मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे अपने बचपन की याद आ रही है जब मेरे अब्बा मुझे नदी पार करने में मेरी मदद करते थे, लेकिन अब वो बीमार हैं और मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। अब्बा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं आपको बचाऊंगा। जंगल में एक शेर उसका रास्ता रोक लेता है। शेर को मारने की जरूरत नहीं है, हर जानदार को जिंदा रहने का हक है। जब वो शेर को छोड़कर आगे बढ़ता है तो वो एक पुरस्कार जगह पर पहुंचता है जहां जमीन पर अजीब निशानात बने होते हैं। अरे ये कैसे निशानात हैं? क्या ये उस्मान के जासूसों के निशानात हैं?
हमें जल्दी से किताब तलाश करनी होगी। अली जंगल में किताब तलाश करता है, लेकिन उस्मान अचानक जाहिर हो जाता है। अली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। अरे चाचा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। चाचा, मैं नहीं जानता कि माजी में क्या हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि गुस्सा और इंतकाम किसी का भला नहीं करते। तुम्हारे वालिद ने मुझे मेरे हक से महरूम कर दिया था और अब मैं तुम्हें भी वही दर्द दूंगा। चाचा, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि यही वो रास्ता है जो आपको सुकून देगा? तुम्हें क्या पता मुझे कितना दर्द सहना पड़ा। चाचा, आप हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। हम आपको कभी नहीं भूले। तुम्हारे वालिद ने मुझे मेरे घर से ही निकाल दिया था। चाचा, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह हमें माफ़ करने वाला है। हम आपको माफ़ करते हैं, क्या आप हमें माफ़ नहीं करेंगे? अली, तुम्हें नहीं पता मैंने क्या खोया है। चाचा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब एक हो जाएंगे। अली उस्मान के साथ गांव वापस आता है। अली के वालिद उनका इंतजार कर रहे होते। तुम्हारे बगैर ये घर उदास था। अब्बा, हम वापस आ गए हैं और देखें, चाचा उस्मान भी हमारे साथ आए हैं। उस्मान, तुम्हें देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। भाई, मैंने बहुत गलत किया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उस्मान, हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन माफ़ी ही सब कुछ ठीक कर सकती है। भाई, तुम्हें देखकर मेरी सेहत बेहतर हो गई है। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, हम सब एक हैं। तुम सबने एक दूसरे को माफ करके एक बड़ा सबक सिखाया है। फातिमा खाला, आपकी दुआओं ने हमें बहुत हिम्मत दी। हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।